एक नई रिपोर्ट ये कहती है स्वामी जी कि भारत है तो सबसे जवान देश, लेकिन बात अब वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की होनी चाहिए। और सच ये है कि 2050 तक हर 5वां भारतीय उम्रदराज होगा। ऐसा हुआ तो दिमागी बीमारियों के साथ ही लाइफस्टाइल डिजीज का भी खतरा रहेगा। तो शुरुआत से ही हमारी लाइफस्टाइल अच्छी बनी रहे और किन बीमारियों को लेकर हमें सचेत रहने की जरूरत है अभी से, क्योंकि यही पीढ़ी तो बाद में जाकर 2050 की हम जो बात कर रहे हैं कि हर 5वां शख्स बुजुर्ग होगा। तो आज वो जो जवान हैं, आज जो बच्चे हैं, उन्हें अपने लाइफस्टाइल में क्या सुधार करने की जरूरत है और बीमारियों से लड़ने के लिए कितना सचेत रहना है। 60 साल तक, अब 60 के आस पड़ोस में पहुंच गया हूँ जी। अब पहली बात तो यह है कि 60 साल तक तो मेरी तरह से 25-30 साल जैसे ही रहेंगे, जैसे मैंने अपनी बायोलॉजिकल एज को आधे पर ठहरा रखा है, ऐसे ही मैं सारे देश को 100 साल की उम्र तक भी 50 या 50 से नीचे ही उसको रखूँगा। और इसके लिए ये जो हम योग बताते हैं ना, ये योग बैठ करके मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, लेट करके मरकटासन से लेकर के पवन मुक्तासन, सेतुबंध पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, और मोटे हैं तो ये ओबिसिटी, ये बीपी, ये शुगर, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, वात पित्त कफ त्रिदोष, ये हमारे आयु का हरण करने वाले हैं। आयुर्वेद के संदर्भ में महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट्ट, अग्निवेश, अश्विनी कुमारों ने, सुषेण आदि वैद्यों ने जो बताया उसका सार बता रहा हूँ। जीवन में आदमी बूढ़ा क्यों होता है? ये रोग ही बूढ़ा करते हैं। रोग और विकार, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। थोड़ी देर के लिए मजे मजे में कुछ उल्टा पुल्टा सोचते, खाते पीते जीते, और थोड़ी देर की खुशियाँ, जिंदगी भर का गम। थोड़ी देर नाचते गाते हैं, थोड़ी देर खुशियाँ मनाते हैं, ज़िंदगी भर फिर गम के घूंट पीते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी न करना जिसके परिणाम में तुम्हें रोग मिले, दुख मिले, बुढ़ापा मिले, बेबसी मिले, लाचारी मिले। तो ये और सदा जवान रहने के लिए ना 2 अभ्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक सर्वांगासन, ये 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक एवर यंग रहने के लिए। इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड या अश्वगंधा शतावर आदि या आंवला एलोवेरा गिलोय, ये एंटी कैंसरस बोलो, ये एंटी टॉक्सिन बोलो। आंवला एलोवेरा गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, एलोवेरा गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, वीट ग्रास, एलोवेरा आदि, ये जितने भी है ना, ये सब अपने वात पित्त कफ त्रिदोष की प्रकृति के अनुसार थोड़ा सुबह सुबह जूस पीना, 1 बार खाना खाना, 1 बार फलाहार, सुबह सुबह रसाहार। क्या बात है, सुबह सुबह रसाहार, शाम को फलाहार, दोपहर को 1 बार का आहार। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 100 साल जवान रहने का सूत्र दे रहा हूँ। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तुमारकम। हिताहारा मिताहारा अल्पहाराश्रये नराः, न तान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। हित भूख मित भुक होना है, 1 बार खाना है, और वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार। सब चीज़ें सबके खाने के लिए नहीं होती, अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन का चयन कर ले, और फिर कम खाएं। गम आए तो थोड़ा सह लेना, कम खाना, सदा प्रसन्न रहना। आनंद आ गया। तो देखो भाई, दूसरे तो 100 साल जिए नहीं भाई, यहाँ तो कम से कम 150-200 साल जीने का इरादा है और वादा भी है। और आपको भी बूढ़ा नहीं होने दूंगा मीनाक्षी जी दोस्त। और देखो, थैंक यू स्वामी जी। तुम भी करो, चलो, तुझे भी बूढ़ा नहीं होने देना, जवान ऐसे ही रहेगा, मस्त मलंग पूरा लगा रहे, बच्चे जमा रहे ऐसे। ये तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, इशिता जी, पूजा जी, अमित जी, सेम टू यू। अमित जी आप भी। और हम तो अमित भाई शाह को भी, उसको भी हमने, उनको भी जवान कर दिया है। वो भी रोज़ आंवला एलोवेरा पीते हैं, 25-30 किलो वेट घटा लिया है।
शाम को 7 बजे के बाद खाना खाते नहीं है, दोपहर को एक बार खाना खाते हैं, शाम को थोड़ा फलाहार करते हैं, और इसलिए उन्होंने अपने रोगों पर भी विजय पा ली है और राजनीतिक विजय के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। हम तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अमित भाई हों या और जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं। हमने तो साइकिल से लेकर के, हाथी से लेकर के, हाथ से लेकर के, सबका साथ, सबका विकास, सब आगे बढ़े भाई, लेकिन सब मूल्यों आदर्शों के साथ आगे बढ़े। पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो, विपक्ष तो हम मानते ही नहीं, अपोजिशन नहीं, पक्ष या प्रतिपक्ष दो पहलू हैं। ये तो जीवन की गाड़ी जैसे चलती है दो पहियों पर। स्वामी जी, लोकतंत्र की गाड़ी भी पक्ष प्रतिपक्ष पर चलती है। सब सक्षम हो, रोज योग करें, कर्म योग करें। और ये योग तो वाला जो मंडूकासन विकास है से लेकर के गोमुखासन तक रोज ऐसे अभ्यास करें और सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी व्यवहार में प्रतिष्ठित रहे मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी।